हेलो एवरीवन, मैं अर्श वारुल आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉल्फ चैनल में। तो अभी हम बात करने वाले हैं चिंगारी टोकन के बारे में, यानी कि जो इसका गरी टोकन है, चिंगारी एप्लीकेशन जो वेब3 सोशल नेटवर्क है हमारे इंडिया का। इसी के साथ इंडिया की बात करें तो यहाँ वेब3 की अडॉप्शन बढ़ती जा रही है, कई सारे ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ये कि मार्केट अभी कहाँ तक जाने वाली है और आप टीडीएस कैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऑलरेडी टीडीएस अच्छा खासा सेव कर रहे हैं। यानी कि इस वक्त हमारे पास एक ही ऑप्शन है टीडीएस सेव करने का, क्योंकि टीडीएस है बहुत ज़्यादा, वरना हम पे भी करते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो वॉल्फ को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल के दिन हमने अपने टेलीग्राम के प्रीमियम के लिए डिस्काउंट शुरू किया था, यानी कि प्रीमियम मेंबर्स कई सारे बने कल के दिन। अगर आपको भी प्रीमियम चाहिए तो आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, मेरा यूजर नेम मिलेगा, वहाँ पे आप मैसेज करके स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, ताकि आप भी अच्छे खासे कॉल्स लेकर, सिग्नल्स देकर अच्छा प्रॉफिट कमा पाए इस बियर मार्केट में। तो क्रिप्टो इंडिया के बारे में डिस्कस करने से पहले अभी हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। अभी बीटीसी की क्या हालत चल रही है, क्योंकि बीटीसी का प्राइस लगभग $21,000 के आसपास चल रहा है, लेकिन यहाँ से पूरा अभी एक डर पैदा हो चुका है कि इसका प्राइस $18,700 तक जा सकता है। ऑलरेडी बेयरिश मार्केट होती जा रही है लगातार। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत से ट्रेडर्स का जो रिस्क एपेटाइट है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यानी कि पहले रिस्क लेकर बहुत से ट्रेडर्स ये सोचते थे कि अभी नहीं तो कल के दिन अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, लेकिन अब कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है बीटीसी या फिर ऑल्टकॉइंस में। इसी के साथ जो बिटकॉइन की कोरिलेशन है वो एशियन स्टॉक मार्केट से लगातार बढ़ती जा रही है, जिनमें से एक इंडिया, वियतनाम और थाईलैंड भी है, जहां बिटकॉइन की अडॉप्शन लगातार बढ़ रही है। चाहे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बिटकॉइन की अडॉप्शन बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 बुलिश सिग्नल कि क्यों बीटीसी का प्राइस अभी 60,000 लेवल को फिर से दोबारा टारगेट करने वाला है। तो ये चीज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, यानी कि आईएमएफ के द्वारा ही प्रोवाइड करी गई है कि जो कोरिलेशन है परफॉर्मेंस ऑफ एशियन स्टॉक मार्केट्स और इसी के साथ डिजिटल एसेट यानी कि बिटकॉइन जैसे, उनकी कोरिलेशन बढ़ती जा रही है। हालांकि इन लगभग सभी कंट्रीज में जो रेगुलेटरी कंसर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, हमेशा हमें भी यही कहा जाता है कि जो क्रिप्टो करेंसीज है उसमें प्रिकॉशन ले, वार्निंग दी जाती है कि आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट ना करें। तो ये सब कुछ कोविड-19 के बाद ही हुआ है। अगर हम कोविड-19 के बाद की बात करें तो उसके बाद ही कोरिलेशन बढ़ना शुरू हुआ है, यानी कि जो लोग पहले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे उनका पूरा का पूरा इंटरेस्ट अभी क्रिप्टो करेंसीज में भी है। और इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि लगातार जो बिटकॉइन और स्टॉक इंडाइसेस वो हमेशा इकट्ठे ही बढ़ते रहे हैं। आप रिटर्न्स एंड वॉलेटिलिटी भी देख सकते हैं, इंडिया, वियतनाम और थाईलैंड की लगभग बराबर चल रही है। तो आप इस चार्ट में देखोगे जो MACD है, इसका जो मोमेंटम इंडिकेटर है उससे पता चल रहा है कि क्लासिक डाइवर्जेंस पॉसिबल हो सकती है। और अभी पॉसिबिलिटी बन रही है कि जो सेलर्स हैं वो अभी अपने एसेट्स को सेल करने के लिए रेडी नहीं है। कुछ ऐसे इंडिकेटर से क्लियर होता है कि अभी बिटकॉइन बुलिश होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर, और ये टारगेट करेगा $60,000 को। नेक्स्ट चीज़, अगर हम इंडिया की बात करें, खासकर इंडिया की, तो यहाँ 1% टीडीएस की वजह से बहुत से लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज को छोड़ दिया, उन्होंने एक्सचेंजेस को छोड़ दिया। लेकिन एक डाटा सामने आया कि जून और जुलाई में 7.5 लाख से भी ज़्यादा जो यूज़र्स हैं वो बाइनेंस के ऊपर शिफ्ट हुए हैं या फिर उन्होंने डाउनलोड किया है। तो अगर आपने भी बाइनेंस डाउनलोड नहीं किया या अभी तक साइन अप नहीं किया, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसके ऊपर आप भी साइन अप कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक मेन रीज़न सिर्फ यही है कि वहाँ टीडीएस नहीं लगता। तो यहाँ बाकी भी फॉरेन एक्सचेंजेस आते हैं, अगर आप बाइनेंस के अलावा कोई और यूज़ करते हैं तो वहाँ आप ट्रेड कीजिए, आपका टीडीएस नहीं लगेगा। और जैसे कि हम आपके साथ कॉल शेयर करते हैं, सिग्नल शेयर करते हैं, तो आपको भी बार बार बाय सेल करना ही पड़ता है। तो उस वक्त आप भी नहीं चाहते होंगे कि आपका टीडीएस कटे, जिस कारण आपके पास एक फॉरेन का एक्सचेंज होना ज़रूरी है। लेकिन इंडिया भी अभी थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहा है, यानी कि इन्होंने अपना लॉन्च किया इंडिया ब्लॉकचेन फोरम, ताकि ये वेब3 के अडॉप्शन को और भी ज़्यादा बढ़ा पाएँ और इसको इवॉल्व करना चाहते हैं, ग्लोबली एक बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं। तो एक्चुअल में जो गवर्नमेंट है तेलंगाना की, तो उन्होंने लॉन्च किया ब्लॉकचेन ऑर्गेनाइजेशन इन हैदराबाद। तो उनका एक मकसद है कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है वेब3 सेक्टर का। तो इस ब्लॉकचेन फोरम में अभी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स बनेंगे, यानी कि जिसको बोलते हैं SIGs, जिसमें मेटावर्स, इवन CBDC, इन सब के बारे में डिस्कशन होने वाली है। ब्लॉकचेन फोरम में पॉलिसी मेकिंग के बारे में भी बात करी जाएगी, जो कि ब्लॉकचेन अडॉप्शन को लेकर रहेगी। तो इसी के साथ वेब3 में हम भी जानते हैं कि NFTs और टोकन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो वो भी अलाउ किया जाएगा, यानी कि सॉल्यूशंस लाए जाएंगे कि कैसे वेब3 में टोकनाइजेशन करी जाए, NFTs के ऊपर काम किया जाए और बाकी नए प्रोजेक्ट्स भी बने।
तो इंडिया ब्लॉकचेन फोरम अभी पूरा तैयार हो चुका है वेब3 को अडॉप्ट करने के लिए, और इसी के साथ जो बाहर के इंस्टीट्यूट्स हैं, बाहर के अकेडमीज हैं या फिर प्रोजेक्ट्स वेब3 बेस्ड, उनके साथ लिंक करने के लिए, ताकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेब3 कम्युनिटी बन पाए। लेकिन ये सच्चाई है कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं और इसी के साथ जो एफएम है, वो हमेशा क्रिप्टो करेंसीज को डेंजरस ही बोलते आ रहे हैं। उनको नहीं पता कि इंडिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट, सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो उनमें से एक EPNS है, जो मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ, इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस के नाम से। तो इस वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट का मेन काम एक ही है कि नेटिव कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल रेडी करना, जिससे सेंड और रिसीव होंगे मल्टी चेन पुश नोटिफिकेशंस। यानी कि अगर आप डैप्स यूज़ करते हैं या फिर ऐसा कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप डेवलपर हैं उसमें आप नोटिफिकेशंस लाना चाहते हैं, तो उसमें नोटिफिकेशंस पॉसिबल हो सकते हैं EPNS के द्वारा। तो अगर आपके पास अलग अलग वॉलेट्स हैं जिनको नोटिफिकेशंस नहीं आते, या फिर आपके पास डैप्स हैं, तो EPNS यहाँ पे लिंक होगा, आपके नोटिफिकेशंस को कलेक्ट करेगा, वही नोटिफिकेशंस को आपके ईमेल पर भी पहुँचाएगा। और इसी के साथ अगर आपके पास डिस्कॉर्ड है, ट्विटर, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप है, तो वहाँ पर भी आपका नोटिफिकेशन पहुँचेगा। जनरली क्या होता है कि जब हम डेक्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम टैक्स सेविंग के लिए डेक्स यूज़ करना शुरू कर चुके हैं, तो वहाँ हमें नोटिफिकेशंस नहीं आते। तो नोटिफिकेशंस के लिए हमें EPNS की ज़रूरत पड़ेगी। यही कारण है कि इसका जो पुश कॉइन है, पुश कॉइन अभी बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। लास्ट टाइम भी आपके साथ एनालिसिस शेयर किया था, तो पुश में भी आप एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट सिर्फ EPNS से नहीं है, इसी के साथ सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक गारी भी है, जो कि सलमान खान के द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी कि चिंगारी के नाम से, जिसका टोकन गारी के नाम से, जिसको वेब3 बेस्ड सोशल नेटवर्क कहा जाता है। तो इस प्रोजेक्ट ने बेटा वर्जन लॉन्च किया वर्ल्ड का फर्स्ट एवर वीडियो NFTs, जिसको VNFTs भी कहा जाता है, और इस VNFTs की मार्केट प्लेस लॉन्च करी गई है, जो कि स्पेशली क्रिएटर्स के लिए लॉन्च करी गई है। तो सच्चाई तो हम भी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो गारी टोकन है या फिर गारी नेटवर्क है, इन्होंने एक तरीके का स्कैम किया था, यानी कि एकदम से प्राइस ड्रॉप हुआ था, जो कि लगभग $0.8 के आसपास चल रहा था, और ये पहुंच चुका था 1 सेंट से भी नीचे। तब से इसका प्राइस वहीं 1 सेंट से नीचे नीचे घूम रहा है। हालांकि जो सेल ऑफ हुआ था वो क्यूकॉइन एक्सचेंज के ऊपर हुआ था, लेकिन इसका इम्पैक्ट सारी एक्सचेंजेस के ऊपर पड़ा, एंड ऑब्वियसली इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। तो अगर आपने पहले बाय नहीं किया तो आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जितना आपका रिस्क एपेटाइट है उतना ही लें, क्योंकि ऑलरेडी हमें एक बुरा एक्सपीरियंस भी मिल चुका है। लेकिन जैसा कि अपना वर्ल्ड्स फर्स्ट वीडियो NFT मार्केट प्लेस लेकर आ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी VNFTs 78 से भी ज़्यादा सेल ऑफ हो चुके हैं, और इसी के साथ 23,845 गारी टोकन्स कलेक्ट कर लिए गए हैं, तो ये अडॉप्शन लगातार बढ़ने वाली है। और खासकर जो ये अडॉप्शन है, ये क्रिएटर्स के द्वारा करी जाएगी। हालांकि ट्रेडर्स हो सकता है कि शायद दूर रहे, या फिर बाकी जो इन्वेस्टर्स है वो दूर रहे, लेकिन जो क्रिएटर्स है वो इसके प्राइस को पंप कर सकते हैं। इस वक्त चिंगारी के पास 130 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसके ऊपर 15 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, और 5 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं, जिस कारण लग रहा है कि शायद गारी टोकन आने वाले समय में एक और रैली ले सकता है। लेकिन आपका क्या मानना है चिंगारी के बारे में, EPNS के बारे में, और इसी के साथ TDS के बारे में, कि आप कैसे TDS सेव कर रहे हैं इस वक्त? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में जानकारी चाहिए, ये भी नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशंस आने वाले वीडियोस के सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।